सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? होप गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। गाइस अभी आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। जो पहली बार मेरे इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, इस सोल फैमिली से जुड़ने के लिए आए हैं, उनका बहुत बड़ा वाला वेलकम है गाइस, दिल से। ठीक है ना? आपको बस करना इतना ही है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देनी है, ताकि मेरे मैसेजेस और मेरे वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच पाएँ। और जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे अपना प्यार दे रहे हैं, उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू है गाइस। तो चलिए हम चेक करते हैं कलेक्टिव लेवल पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइस ये टाइमलेस है, ऑल साइन वालों के लिए है, तो जो रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना। और टाइमलेस है, इसलिए आप जब भी देखोगे तो आपसे रेजोनेट होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स का आज का मैसेज आपके लिए, हो सकता है किसी और को दे रही हो। बट गाइस मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग होती है, फिर भी लोग न जाने क्यों कमेंट्स करते हैं कि देखेंगे या ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है। यूनिवर्स किसी ना किसी को तो मैसेजेस दे रहा है, और तभी आप इस चैनल तक आ रहे हो। सकता है आपकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, बट मेरी गाइडेंस के बाद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए गाइज, एकदम से हाइपर मत हुआ करिए, ठीक है ना? अगर आप डिवाइन से भी कुछ मांग रहे हो ना, तो उसको सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने आज भगवान को बोला बोला कल अरे आपने दिया क्यों नहीं, अरे आपने दिया क्यों नहीं। डिवाइन को भी टाइम चाहिए होता है आपके लिए वर्क करने के लिए, और ये देखने के लिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वाकई आप उस चीज़ को डिजर्व करते भी हो, या अननेसेसरी आप अपने लिए अपनी लाइफ में सिर्फ दुखों को मांग रहे हो। तो प्लीज़ हाइपर मत हुआ करो, आप मैनिफेस्ट करो और डिवाइन को सरेंडर कर दो, और भूल जाओ उस बात को कि आपने भगवान से कुछ कहा है। क्योंकि सही टाइम बोलते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग पे हर चीज़ें होती हैं। एक फिक्स टाइम होता है, जन्म का एक फिक्स टाइम होता है, मृत्यु का एक फिक्स टाइम होता है, लोगों को हमारी लाइफ में आने का एक फिक्स टाइम होता है। तो जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उसी टाइमिंग पे ही आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, या जो भी है आप लोग के बीच में इश्यूज सॉल्व होंगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है गाइस, ठीक है ना? चलिए मैंने आज बहुत बातें कर ली हैं आपसे, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग। सॉरी तो क्या कहते हैं, हाँ ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करो, ठीक है ना? तो चलिए मैं देखती हूँ आपके पर्सन एट प्रेजेंट कलेक्टिव लेवल पर किस एनर्जी में। गाइस जब मैं कार्ड शफल करती हूँ ना, तो बहुत से लोगों को शफलिंग पसंद नहीं होती, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कार्ड्स को आने में। तो वो आपके पर्सन की एनर्जीज होती हैं गाइस। शफलिंग टाइम ही ऐसा टाइम होता है जब आपके पर्सन की एनर्जी हम लोग पिक करते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ उसको स्किप मत किया करो, बट फिर भी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप करके रीडिंग आगे देख सकते हो। तो चलिए आप अपने पर्सन का नाम ले लें एंड उन मेमोरीज को याद करिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन एट प्रेजेंट कलेक्टिव लेवल पर किस एनर्जी में है। जय हो शिव शक्ति, जय हो हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्णा, जय हो बांके बिहारी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन एट प्रेजेंट कलेक्टिव लेवल पर किस एनर्जी में है। थैंक यू, बहुत क्लियर मैसेज दीजिएगा प्लीज एंजल्स। आई विल टेक 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया। वाओ, ऑल टाइड अप, द फर्स्ट कार्ड कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, ठीक है ना? सब आप लोग के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, वो अब ख़त्म हो रही है गाइस। क्यों? क्योंकि अब उनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना? जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें अब उनको समझ में आने लगेंगी, इसीलिए वो अब इस रिश्ते में एक प्रॉपर वर्क करेंगे। प्लीज़ इसको इधर रख दूँ, प्लीज़ देंगे। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? नंबर 10, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7, ये कुछ ऐसे नंबर हैं गाइस। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज,
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, कम्युनिटी, एक कार्ड और आ रहा है, वो दो आ रहे हैं, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, एंड कॉर्नोकोपिया नंबर 11 ओवरऑल में द थिंकिंग मैन, ओके, हर्मिट मोड, ठीक है ना, 6 4 10 अगेन 10 की एनर्जी, ठीक है ना, 10 की एनर्जी है गाइज यहाँ पर। तो हो सकता है आपको 10 बहुत दिख रहा हो, ये आपके लाइफ की एक न्यू स्टार्ट है, या यूनिवर्स आपको दे रहा, अगर आप बार बार 1 रिपीटेड देख रहे हो ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस वे में आप अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि वो तरीका सही नहीं है, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप इस रिश्ते में आगे पॉजिटिव रिजल्ट गेन कर पाओ, ठीक है ना। तो आपके पर्सन ना गाइस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो जैसे, ठीक है ना, पहले तो उनको लगा कि वो बहुत ही कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको, ठीक है ना, क्योंकि उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो जो है इस रिश्ते में बहुत कुछ समझना चाहते थे, ठीक है ना। द वर्ड 9 to 11 अगेन गाइस, 11 10 10 न्यू बिगनिंग है आपकी गाइस, आपके रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट है। आपके रिश्ते में अभी तक जो ब्लॉकेजेस थे, जो चक्रास आपके पर्सन के ब्लॉक थे, थर्ड चक्रा एंड फर्स्ट चक्रा, तो अब वो बैलेंस हो रहे हैं गाइस, इसीलिए अब आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। जो क्रॉस रोड पे वो खड़े थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आपके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज थे थर्ड पार्टी के थ्रू, वो सोसाइटी समाज सबको देख रहे थे कि क्या कहते हैं, क्या मैं अगर इसके साथ जाऊंगा तो सोसाइटी में क्या बातें होंगी, हो सकता है आप लोग के बीच में एज डिफरेंस हो या रिलीजियस फैक्टर हो, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं आप लोग मतलब वो थोड़ा फाइनेंशियली हाई हो, आप थोड़ा फाइनेंशियली लो हो, तो वो इस तरीके की चीज़ें हैं गाइस की जो आपके पर्सन को जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लेकर के आ गई थी, और उनको लग रहा था कि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग के बीच में जो इश्यूज थे ना वो यही थे कि रिलीजियस फैक्टर था आप लोगों में, एज गैप का फैक्टर था आप लोगों में, और क्या कहते हैं कम्युनिटी का, और फाइनेंशियली भी, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है अब इस कंफ्यूजिंग जोन से जो है बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब उनका जो है जो चक्रा रूट चक्रा एंड द सोलर प्लेक्सस चक्र जो उनका ब्लॉक था वो अब जो है हील हो चुका है, इसलिए अब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अचानक से वो जो है अब सब चीज़ें ठीक करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक नई ग्रोथ चाहते हैं, एक नया स्टार्टअप चाहते हैं, फिर से वही प्यार, वही केयर, वही सब कुछ चाहते हैं जो वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके आगे निकल गए थे। वो सब चीज़ों को अब ठीक करके अपनी फैमिली को भी मना करके, इन सोसाइटी को, और जो भी इश्यूज थे आप लोगों को एक होने में, आप लोग को यूनियन में, आप लोग के मैरिज में, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया क्या है, मतलब सभी कुछ लाइट देख रहे हो आप, यहाँ पे ज्वेलरी, फ्रूट्स, तो जैसे इस रिश्ते में ना एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, मीन्स अब इस रिश्ते में एक नाम चाहते हैं, अब वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो। अभी तक वो दिखा रहे थे आपको, तो जो दिखा रहे थे वैसा कर नहीं रहे थे, और जो कर रहे थे वो आपको दिखा नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो काफ़ी आपके मतलब पर्सन जो है ना चेहरे पे नकाब ओढ़ करके चल रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपके 10 बार पूछने पे भी हाँ ना का सिंपल सा रिप्लाई किया, या अगर आपने ज़्यादा ही पूछ लिया तो आपसे वॉक अवे कर गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको रिप्लाई नहीं किया। अचानक से ये चेंजमेंट आपके पर्सन में आने लगा था, क्योंकि वो खुद ब्लॉक्ड हो गए थे, खुद दो राहे पे आ गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते में आगे बढ़ूं भी कि ना बढ़ूं, करूं या ना करूं। तो इस तरीके की जो परेशानी और वो था ना आपके पर्सन की जो एनर्जीज थी ना कुछ इस तरीके की थी, लेकिन अब वो इस एनर्जी से निकल रहे हैं, सब कुछ ठीक करके आपकी तरफ अब वो स्टेप ले रहे हैं। अब वो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने और आपके बारे में सोच करके अब एक्शन लेने वाले हैं गाइस। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ओह माय गॉड,
सॉरी गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए। कार्ड्स भी ऐसे आए हैं। स्ट्रेस, अगेन 3 ऑफ कप्स, देखिए पोस्टपोनमेंट, आइसोलेशन, मैं बोल रही हूँ ना अकेले पड़ चुके थे आपके पर्सन। द माइजर, सेलिब्रेशन, abundance, inner voice, creativity, stress। The repair and compromise, sorrow, आपसे दूर जाकर के वो बहुत दुखी थे गाइस, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके से दूर जाकर के बहुत दुखी हो गए थे, ठीक है ना। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्होंने अपने आप को ना टोटली आइसोलेट कर लिया था। गलती उनकी थी, फिर भी जो है वो थोड़ा टाइम चाहते थे। एक्चुअली गाइस ओवरऑल में यही था कि वो थोड़ा सा टाइम चाहते थे आपसे, कि वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने हर्मिट मोड, मैंने बोला ना एक हर्मिट मोड है यहाँ पर, कि ये आपके पर्सन सोच विचार करके फैसला लेना चाहते थे। वो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। अब जब उन्होंने, और आपसे दूर रह करके ना वो खुश नहीं थे, ये दूरियां उनको भी बहुत तकलीफ दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन वो आपके साथ अपने रिश्ते में एक नई, मतलब ऐसा चाहते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई इश्यू ना हो। तब जा करके जब वो अकेले में बैठे और उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया ना, तब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जब सुना, तब उन्हें समझ में आया। जो चीज़ें जैसे आपसे बात करना चाहते थे, आप भी कॉल मैसेजेस उनको करते थे, तो वो उन सब चीज़ों को टाल देते थे। वो चाह के आपके साथ बात करने के लिए फ़ोन उठाते थे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, आपका नंबर डायल करते थे, बट फिर कट कर दिया करते थे। या फिर आपके पर्सन किसी अननोन नंबर से सिर्फ आपकी वॉइस सुन करके फ़ोन कट कर दिया कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे भी रहा नहीं जा रहा था, वो आपसे दूर रह करके बहुत ही तकलीफ में थे। लेकिन वो इस रिश्ते को पूरी तरीके से 100% के साथ आगे ले जाना चाहते थे, कि इस रिश्ते में आगे जाकर के कोई इशू क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उन्होंने अकेले बैठ करके इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचा, और सोचने समझने के बाद उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को उन्होंने सुनी, और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ने यही बोला कि आप वो राइट पर्सन हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन और अबंडेंस का कार्ड है, कि अब आपके रिश्ते में फिर से खुशियां आ रही हैं, फिर से ग्रोथ आ रही है। आपके पर्सन अकेले में इतना रोते थे आपको लेकर के, आपकी फ़ोटो देख करके, पुरानी बातों को याद करके वो पूरी तरीके से बिखरे थे, लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे थे। सिर्फ और सिर्फ उनको ये लग रहा था कि मैं क्या करूं, अपने पर्सन को कैसे क्लियर बोलूं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, सोसाइटी, समाज सब इशू बना हुआ था उनकी लाइफ में, कि वो किसको क्या क्या क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते को लेकर के। लेकिन वो फाइनली उन्होंने स्टेप लिया, और वो स्टेप आपके फेवर में ले रहे हैं गाइस, ठीक है ना। आपके साथ खुशियां देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब उनके चक्रास जो अनब्लॉक थे वो भी अब बैलेंस हो गए हैं, ठीक है ना। जो सॉरी अनब्लॉक बोल रही हूँ, जो बैलेंस नहीं थे, अनबैलेंस थे, अब वो बैलेंस हो गए हैं। और अब वो जो है बैलेंस्ड वे में एक सोच समझ करके पूरी तरीके से लिया गया फैसला यही है कि अब वो आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हैं, और वो नए नए तरीके, वो सोच विचार करके उन्होंने अपने अंदर वो हिम्मत लेकर के आए, तब जाकर के उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सन ही चाहिए, और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट उनका एक्शन क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करिए, उनका एक्शन क्या होगा। द वेटिंग गेम, यानी कि
अब जो है आप लोग के बीच में जो वेटिंग जोन चल रहा था, दूरियां थी, वो अब जो है ख़त्म हो रही हैं गाइस, ठीक है ना। आपके पर्सन अब ये दूरियां ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। और क्या नेक्स्ट एक्शन? ओके, विजडम, देखिए बहुत समझदारी के साथ वो फैसला ले रहे हैं गाइस, ठीक है ना। बहुत ही समझदारी से अब वो एक्शन लेंगे, यूं ही नहीं ले लेंगे कि कुछ भी आया मन में और कर लिया। नो, वो चाहते हैं एक सॉलिड फ्यूचर आपके साथ, ठीक है ना, जहाँ पे आगे जा कर के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम या इश्यूज ना आए। इसलिए वो बहुत सोच विचार करके थोड़े टाइम के लिए आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में डाला। खुद भी रहे, खुद भी उस दर्द को सहा उन्होंने, ठीक है ना। अगेन देखिए थ्रोट चक्रा, मैं बोल रही हूँ ना, उनके चक्रा जो इम्बैलेंस थे वो अब बैलेंस होंगे गाइस, ठीक है ना। बैलेंस्ड वे में वो आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरी तरीके से हील होकर के। सफरिंग इन साइलेंस, बोल ही रही हूँ, अकेले में। यहाँ पे भी देखिए आइसोलेशन का कार्ड है कि अकेले में वो बहुत रोते थे आपके लिए, ठीक है ना। वो भी परेशान होते थे, वो खुश नहीं थे आपसे दूर रह करके। दिखाते होंगे कभी कभी आपको कॉल पे कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, देखिए हर तरीके से अब वो चेंज होकर के आ रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वाओ गाइस, सिर्फ आपके रिश्ते में अब ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है। और नंबर 5 की एनर्जी है गाइस, 5522, ठीक है ना। तो आपके पर्सन अब आपकी तरफ पूरी तरीके से एक सॉलिड ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं। वो खुद भी हील हो रहे हैं और आपको भी जो है ना इस रास्ते पे अपने साथ वो आगे ले जाना चाहते हैं। अब उनकी लाइफ में हर तरीके से मीन्स मटेरियलिटिक भी ग्रोथ आ रही है और स्पिरिचुअली ग्रोथ भी आ रही है, फाइनेंशियल वाइज भी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि वो सब कुछ अब ठीक करके आपकी तरफ ये कदम बढ़ा रहे हैं गाइस। तो दिस वाज द रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू।